नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू मिले कांग्रेस नेता से, दिल्ली में हड़कंप मच गया। चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी से मुलाकात क्या किए कि दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल हो गया। एक सभा में रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई। यह बात सुन करके मोदी दंग हो गए कि भैया ये चल क्या रहा है। नायडू हमारे साथ है, मिल विपक्ष के नेता से रहे हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी कांग्रेस के तो राहुल गांधी के बड़ी विश्वसनीय हैं ही। लेकिन मैं कई बार आप दर्शकों को अपने कार्यक्रम में कह चुका हूं कि कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं रेवंत रेड्डी, जिसके ऊपर बहुत भरोसा और विश्वास चंद्रबाबू नायडू भी करते हैं। चूंकि वह पहले चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी में ही थे, लेकिन आंध्रा और तेलंगाना अलग होने के बाद रेवंत रेड्डी हैदराबाद से थे, वह कांग्रेस में आ गए। लेकिन दोनों के अंदर विश्वास और भरोसा खत्म नहीं हुआ। दोनों अपने पार्टी का धर्म निभाते हैं और दोस्ती भी अच्छी, विश्वास भी अच्छा, मिलते भी हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की जो मुलाकात हुई वह सामान्य मुलाकात नहीं कही जा रही है। इसीलिए मोदी बहुत ही परेशान है, हड़कंप सा मचा हुआ है दिल्ली के अंदर कि कहीं चंद्रबाबू नायडू दोहरी चाल तो नहीं चल रहे हैं कि हैं भाजपा के साथ लेकिन मुलाकात कर रहे हैं। जैसे ही हुआ मौके की तलाश पूरी हुई तो वैसे ही झटका दे दे मोदी को। कह नहीं सकते, वक्त बताएगा इस बात को। लेकिन वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नायडू संपर्क में है राहुल गांधी के। मोदी की कुर्सी फंस गई मझधार में। अगर राहुल गांधी से संपर्क में मोदी चंद्रबाबू नायडू हैं, अगर नीतीश कुमार ऐसे तेवर दिखा रहे हैं कि उनके पास में एग्जिट प्लान है, भाजपा को छोड़ के जाने का ऑफर है उनके पास प्रधानमंत्री का, तो फिर ऐसे में तो मोदी की कुर्सी मझधार में फंस गई। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का राहुल गांधी से संपर्क होना, इस बात का खुलासा तो रेवंत रेड्डी ने भी किया था और भाजपा के पास इसका मतलब जानकारी नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई बंद कमरे में तो कोई मिल नहीं रहा, खुले मिल रहा है। और कई बार चंद्रबाबू नायडू उनके साथ, रेवंत रेड्डी के साथ दिल्ली भी आए हुए हैं नरेंद्र मोदी से मिलने। तो यह अब नरेंद्र मोदी की कुर्सी मझधार में फंसती हुई नजर आ रही है और वह 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही मझधार में है, बस खींच रहा है और एक ड्रामा देश के अंदर चल रहा है, यही है। लेकिन आगे नीतीश नायडू की मिली भगत देख करके पीएमओ में हड़कंप मचा हुआ है। यह कहा जा रहा है कि नीतीश जो इतने कड़े तेवर में है या झुक नहीं रहे हैं, भाजपा से समझौता करने को तैयार नहीं है, अचानक जो उठ खड़े हुए हैं नीतीश कुमार, और जो कांग्रेस के तरफ से एक ऑफर प्रधानमंत्री का चला गया है, यह भाजपा की मजबूरी है कि नीतीश को सीएम बनाना पड़ रहा है या नीतीश को सीएम बना दिया गया। लेकिन यह चीजें नीतीश के अकेले के दम पर नहीं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के संपर्क भी है, वह मिली भगत है कहीं ना कहीं, जिसके वजह से भाजपा झुकी और नीतीश को सीएम घोषित की। क्योंकि नीतीश नायडू को अपने पक्ष में ले लेंगे और नायडू नीतीश को अपने पक्ष में ले लेंगे जिस दिन मोदी को सरकार से गिराना होगा। इसी बात को सोच करके प्रधानमंत्री दफ्तर के अंदर हड़कंप है कि इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि इन दोनों की मिली भगत कभी सरकार गिरा सकती है। तो इसके लिए नीतीश नायडू की मिली भगत है, इसीलिए नीतीश भी तेवर दिखा रहे हैं, नायडू जबकि चुप है। नायडू ऐसा कुछ नहीं बयान दे रहे कि मोदी से हम समर्थन वापस लेने वाले हैं या ये करने वाले वो करने वाले, नहीं, वह तो डिमांड करते हैं। लेकिन मोदी के रवैये से नायडू चुप है, उस पर बयान नहीं है। इसका मतलब कि नायडू किसी बहुत बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं, जो पीएमओ के अंदर हड़कंप या हलचल या बौखलाहट है, इसी बात को लेकर के है कि यह दोनों अगर मिल गए और एक नाथ शिंदे उधर महाराष्ट्र में वह अलग राग शुरू कर दिए हैं,
तो फिर सरकार बचाना बड़ी मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज और भी है कि नीतीश को सीएम बनाना मोदी की मजबूरी बन गई थी कुर्सी बचाने के लिए। नीतीश को जो सीएम बनाने का ऐलान हुआ वह नरेंद्र मोदी की मजबूरी थी, बेवसी, कि नीतीश कुमार के पास प्रधानमंत्री का ऑफर, खुला ऑफर था। यह हर कोई जानता था कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को एक रास्ता दे रहा था। असुद्दीन ओवैसी ने कह दिया था कि आओ भैया तुम तो पीएम बन जाओ, जबकि असुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है। लेकिन नीतीश नहीं आया अभी। लेकिन नीतीश नहीं आएंगे इंडिया गठबंधन में, यह तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब इन्हीं सब बातों से कि नीतीश इधर उधर ना हो, नीतीश इधर उधर होंगे तो एकनाथ शिंदे भी हो जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू भी हो जाएंगे, तो चलो क्या नाम है कि इनको सीएम बना देते हैं नीतीश को। तो नीतीश को सीएम बनाना मजबूरी में बनाया नरेंद्र मोदी ने कि उन्हें अपनी कुर्सी बचाना था, मुश्किल में कुर्सी पड़ रही थी। लेकिन बिहार में मोदी की प्रचंड जीत भी मोदी सरकार को नहीं बचा पाएगी। इसलिए यह कहा जा रहा है कि जो प्रचंड जीत बिहार के अंदर हुई है भाजपा की, 90% का स्ट्राइक रेट, वह 90% का स्ट्राइक रेट लेने के देने पड़ रहे हैं, वह हजम नहीं हो रहा है किसी का। अब चोरी के एक एक खुलासे हो रहे हैं और हर कोई कर रहा है, किसी को भी पच नहीं रहा है। और भाजपा ने जश्न भी नहीं, सोचिए 90% का स्ट्राइक रेट ला करके और जश्न नहीं मना रहा है कोई, तो सोच लीजिए कि दाल में कुछ काला तो है ही। इस बात से तो इनकार कर ही नहीं सकते। लेकिन इस प्रचंड जीत को मोदी पचा नहीं पाए और जो कांग्रेस को दो फाड़ करने की बात कह रहे थे, राहुल गांधी तो तकरीबन 45 नेताओं को पार्टी से निकालने जा रहे हैं। जो तोड़फोड़ की बात कर रहे थे ना मोदी, और दो भागों में वो 45 नेताओं को बाहर करने जा रहे हैं कांग्रेस से। जाए वह भाजपा में मिल जाए, वो रख ले मोदी जी वो कोहिनूर को, तो कांग्रेस के लिए और अच्छा ही हो गया कि स्लीपर सेल का पता चल गया। लेकिन बिहार की जीत ने एक और खुलासा कर दिया कि चुनाव आयोग को पूरा नंगा कर दिया कि वह पूरा गुलाम हो चुका है किसी खास व्यक्ति का। इस बात से भी नहीं, तो मोदी इसके बावजूद, अगर जब मोदी को सरकार बचाना मुश्किल हो रहा है, मोदी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान हो रहा है, मोदी के चोरी की वोट से मोदी बचे हुए हैं और चुनाव आयोग के खिलाफ बड़े बड़े तैयारियां हो रहे हैं धरना प्रदर्शन की, अगर यह आगे बढ़ गया और जनता साथ खड़ी हो गई तो ना नीतीश साथ रहेंगे, ना नायडू रहेंगे, ना शिंदे रहेंगे और ना ज्ञानेश कुमार रहेंगे। मोदी सरकार की विदाई हो जाएगी। बचा पाना सरकार मोदी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन नीतीश नायडू मिलकर राहुल के साथ छीन लेंगे प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी। अब इस बात पर यह कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए नीतीश और नायडू यह दोनों व्यक्ति एक ऐसे मोड़ पर, ऐसे स्टेज पर खड़े हैं कि इनके बगैर हटे तो मोदी की सरकार तो जाने वाली नहीं है भैया। मोदी की कुर्सी किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी, ये दोनों नहीं हटे, छोड़ेंगे साथ तो। और मुख्य कड़ी रथ का दोनों पहिया यही है और यही गिरा सकते हैं। अब मोदी की तानाशाहियां और चुनाव आयोग की क्रूरता को लेकर के जनता जो विरोध पर खड़ी होगी, राहुल गांधी जो यात्रा निकालने या रामलीला मैदान में जो कर रहे हैं, इससे जनता अगर खड़ी हो गई तो प्रेशर नायडू के ऊपर जाएगा और जब प्रेशर जाएगा तो इन दोनों को समर्थन तो वापस लेना पड़ जाएगा फिर, क्योंकि जनता से बढ़ के कोई नहीं है और जनता नहीं तो कोई नेता नहीं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी की संभावना है कि नीतीश नायडू छीन सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी सीएम का शपथ तो ले रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार सीएम के शपथ के साथ साथ अभी बहुत कुछ बाकी है होना बैठकों का। तो मंत्री का जो है अभी फाइनल नहीं हुआ, कौन क्या मंत्री बनेगा और कौन सा विभाग किसको मिलेगा। सीएम के शपथ हो गया और सीएम का शपथ होने के बाद में जो परिस्थितियां बनेंगी वह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा और राहुल गांधी के आंदोलन को कितना बल मिलता है, इस पर नीतीश नायडू
का मिलान होगा जो उस रिएक्शन के बाद, वही नरेंद्र मोदी के कुर्सी जाने का कारण होगा। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि नीतीश नायडू मिलकर के राहुल गांधी के साथ मिलकर, जिस तरह से खबरें आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल से मिले हुए हैं, बातचीत होती है, और कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार को भी ऑफर है, एक मौका है बिहार के लिए। तो ऐसे में देखते हैं कि दोनों साथ मिलकर के राहुल गांधी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी छीन सकते हैं या नहीं छीन सकते हैं, यह वक्त ही बताएगा। लेकिन कुर्सी पर संकट तो है, और हर एक दिन कुर्सी की बात भी होगी, चर्चा भी होगी, और कुर्सी खतरे में भी रहेगी। आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।